सो हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट अ सी प्रोग्रामिंग। तो इस वाले वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग एकदम बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से सबको समझने की कोशिश करेंगे। सी प्रोग्रामिंग होती क्या है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब जैसे कि हम कंप्यूटर में हम कुछ भी कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और फिर हम अपना आउटपुट ला सकते हैं। बट जो हमारा कंप्यूटर है इट इज़ अ मशीन। वो एक मशीन है, ओके। तो द कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज मीन्स विच इज़ रिटन इन अ 0 and 1, यानी बाइनरी फॉर्म में जो लिखा जाए, दैट इज़ नॉन एज अ मशीन लैंग्वेज। बट मशीन लैंग्वेज हम ह्यूमन बींग्स के लिए समझना बहुत इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज में देना बहुत डिफिकल्ट है। लाइक अगर आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, इनके आउटपुट चाहिए, तो पहले आपको इंस्ट्रक्शन 0 और 1 के फॉर्म में देना होगा, जो बहुत डिफिकल्ट है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है गिविंग अ इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। मतलब हमें कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म कराना है तो हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे। विदाउट इंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे और इट विल परफॉर्म द टास्क। पर लेकिन जो हमें इंस्ट्रक्शन देना है अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर, मुझे जो कंप्यूटर कहेगा कि मुझे जो इंस्ट्रक्शन देना है वो आप मशीन लैंग्वेज में दो, ठीक है। बट मशीन लैंग्वेज में हमको इंस्ट्रक्शन देना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें इतने अच्छे से मशीन लैंग्वेजेस नहीं आती, ठीक है। तो होता क्या है, जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, दो टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। अब होता क्या है, लो लेवल लैंग्वेज को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज मतलब इट इज़ अ मशीन लैंग्वेज, ओके। इट इज़ अ मशीन लैंग्वेज मीन्स इट इज़ रिटन इन अ 0 and 1 फॉर्म ओनली, यानी बाइनरी फॉर्म में इसको लिखा जाता है, ठीक है। और हमारे मशीन्स को भी यही लैंग्वेजेस समझ आती है, ठीक है। तो मशीन को भी जो समझ आती है वो बाइनरी फॉर्म यानी 0 और 1 के फॉर्म में, यानी जो इंस्ट्रक्शन देना है वो इसी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और वो जो आउटपुट देगा वो भी वो मशीन लैंग्वेज में ही देगा हमको, ठीक है। अगर हमने उसमें दिया है तो वो आउटपुट भी हमें मशीन लैंग्वेज में देगा, जो हमें समझ में नहीं आएगी। तो देखो, अगर दो चीज़ों में हमें इंस्ट्रक्शन निकालना है, कम्युनिकेट करना है, तो ऑफकोर्स हम दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए अब इधर आ जाओ, हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस बेसिकली एक इंग्लिश टाइप की कम्युनिकेशन। इंग्लिश में क्या है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट से आपका वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस एंड सेंटेंस से पैराग्राफ। सेम हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसमें भी आप जो इंस्ट्रक्शन देते हो वो बेसिकली इंग्लिश टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं, जो ईजिली हम ह्यूमन बींग्स को समझ आ सकती है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज इज़ बेसिकली अ इंग्लिश टाइप ऑफ लैंग्वेज, जिसमें अगर आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो आप बेसिकली उसी फॉर्म में दोगे, ठीक है। तो अब देखो, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज हमें ईजिली समझ आ जाएगी। अब जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो हाई लेवल लैंग्वेज में ही देना पसंद करेंगे, क्योंकि ये हमें समझ में आ रही है, और आउटपुट भी हमें इसी लैंग्वेज में चाहिए। बट कंप्यूटर को समझ आने वाली है नहीं ये लैंग्वेज, तो हमारे पास उसके लिए होता है ट्रांसलेटर। जो हमारे पास दो टाइप के ट्रांसलेटर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये दो टाइप के हमारे पास ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, जो अलग अलग लैंग्वेजेस मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी है, C++ है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, उसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है, हम अपना इंस्ट्रक्शन देंगे वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में देंगे, ठीक है। बट इसके अंदर जो हमारे मशीन है उसके अंदर जो हमारा ये सॉफ्टवेयर होगा, सॉरी ट्रांसलेटर होगा, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, वो ये क्या करेंगे, उस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में चेंज करके लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देंगे, ओके। मतलब मैंने दिया, जैसे कि मुझे एडिशन करना है तो मैं उसे अपने लैंग्वेज मतलब हाई लेवल लैंग्वेज जो बेसिकली एक इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज होती है उसमें मैं प्रोग्रामिंग लिखूंगी। अपना प्रोग्रामिंग मतलब इंस्ट्रक्शन ऑफ सेट, ठीक है, वो मैं लिखूंगी इसमें, और वो मैं कंप्यूटर में दे दूंगी। अब कंप्यूटर के अंदर जो हमारा ये ट्रांसलेटर है वो उसे चेंज कर देगा लो लेवल लैंग्वेज, यानी 0 and 1 के फॉर्म में वो उसे चेंज कर देगा।
ठीक है। और जब उसको आउटपुट मिल जाएगा देन इट विल गिव आउटपुट, तो वो जो आउटपुट होगा वो भी मशीन लैंग्वेज में होगा। तो जो हमारा ये ट्रांसलेटर है इट विल चेंज दैट मशीन लैंग्वेज इनटू अ हाई लेवल लैंग्वेज, वो उसे हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देगा एंड आई विल गेट माई आउटपुट, जो ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो क्योंकि वो कौन से लैंग्वेज में है, हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब बेसिकली इंग्लिश टाइप की जो लैंग्वेजेस होती है उस फॉर्म में ही आपको मिलेगा। तो यह दिस इज़ योर प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग है किस दो लैंग्वेजेस में आपकी होती है, ठीक है, जो ये मशीन लैंग्वेज हो गई और हाई लेवल लैंग्वेज आपकी जो हमें समझ में आती है। तो हमें क्या चाहिए, हमें आउटपुट और जो हमें इंस्ट्रक्शन देना है वो हाई लेवल लैंग्वेज में ही देना है, पर मशीन में वो चेंज कंप्यूटर में जाके वो लो लेवल लैंग्वेज में चेंज हो जाएगी बाय यूजिंग दिस कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ओके, तो अभी के लिए इतना हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।